जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। असली OROP3 लागू करने के लिए दोस्तों, जैसा आपको पता है OROP3 आपको मिलनी है जुलाई 2024 से। तो दोस्तों, हमें अभी से प्रयास करना पड़ेगा, लगातार गुहार लगानी पड़ेगी भारत सरकार से कि वो सही टाइम पर OROP3 पेंशन टेबल दे और बिल्कुल सही OROP3 पेंशन टेबल दे। पहले की तरह दोबारा OROP3 में विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। OR जेसीओ की अच्छी पेंशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी एक लेटर ड्राफ्ट करा गया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा, IESM की टीम के द्वारा 24 मई 2024 को, कि जो असली OROP है वो लागू करे भारत सरकार OROP3 में। असली OROP हमें OROP3 में मिले, सही पेंशन मिले, कोई भी विसंगति ना मिले। तो दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है पीएम मोदी जी को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ, इनको भी ये भेजा गया है कॉपी, ताकि भारत सरकार सही टाइम पे OROP3 पेंशन टेबल दे और सारी विसंगतियां वो दूर करे OROP3 पेंशन टेबल में। तो दोस्तों, इनका मैं ये लेटर समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि क्या इन्होंने विसंगतियां लिखी हैं, उसको दूर करने की जो मांग है, क्या उसके बारे में लिखा है और क्या OROP3 के बारे में लिखा है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। काफी पेंशनर कहेंगे कि सर, आप मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का कोई भी लेटर हमें मत समझाया करें। दोस्तों, वो आपके आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ एक मीडिया हाउस हूं, सिर्फ मैं आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं, चाहे वो एक सिपाही का लेटर हो, चाहे वो फिर किसी मेजर जनरल का लेटर हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। आपके आपसी मतभेद क्या है, इसके बारे में मैं अपने वीडियोज में या फिर चैनल में जिक्र नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह इस लेटर को लीजिए, आप समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, इस लेटर को मैंने अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया है, तो वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा जो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने लिखा है OROP3 के बारे में, असली OROP के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, OROP की सबसे बड़ी डिमांड पीएम मोदी जी ने पूरी करी। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने बताया कि जो इतने सालों से OROP लटकी पड़ी थी, उसकी असली डिमांड यहां पे लागू करी बीजेपी सरकार ने। OROP का इंप्लीमेंटेशन बीजेपी सरकार ने किया। अगला पॉइंट, OROP लागू तो हुई लेकिन असली वाली नहीं, एक रैंक 5 पेंशन। ये तो सही है दोस्तों, आपको 1 रैंक 1 पेंशन जरूर मिली, अवश्य मिली, लेकिन तमाम विसंगतियों वाली अलग अलग पेंशन आपकी। एक रैंक एक पेंशन बिल्कुल भी नहीं है, 5 पेंशन है, विसंगतियां हैं, ये भी बात सही लिखी। अगली जानकारी, पीएम मोदी जी ने रेवाड़ी रैली के दौरान कहा 2013 में हम पूरी OROP देंगे, जो बाद में मोदी सरकार ने 7 नवंबर 2015 को लागू करी, लेटर जारी करके। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने रेवाड़ी रैली के दौरान कहा था कि हम OROP देंगे, हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे जब हमारी सरकार लागू होगी। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद पीएम मोदी जी ने, इनकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी और इसी पे एक लेटर निकाला 7 नवंबर 2015 का। एमओडी ने लंगड़ी OROP लागू करी। पीएम मोदी जी कहते रहे कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दी, 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दी, लेकिन इसके बदले आपको मिला गया एक लंगड़ी OROP, विसंगतियां वाली OROP, चाहे वो OROP 1 हो, चाहे वो OROP 2 हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। OROP का असली मतलब आगे आने वाले पेंशनर की पेंशन पीछे आए पेंशनर को पास करना, यानी जो भविष्य में पेंशनर पेंशन आ रहे हैं, जो आगे की पेंशन है वो पीछे वालों को पास करना। अब जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं, भले ही उनकी पेंशन कम हो, तो वही कम पेंशन पुराने पेंशनर भी लेंगे। ये है यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट, ये सबसे बड़ी गलती है OROP की। भैया, जो आगे पेंशन आ रहे हैं उनकी पेंशन क्यों कम हो रही है, इसकी वजह क्या है, पहले वो तो सुधारो, तभी तो पीछे वालों को अच्छी पेंशन मिल पाएगी। जब आगे आने वाले ही पेंशन कम ले रहे हैं तो फिर पीछे वालों को क्या मिलेगा? ये एक सबसे बड़ा फॉल्ट है। क्या कोई सरकार इसकी गलती को सुधार सकती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हर एक 5 वर्षों बाद OROP का रिवीजन करना, पेंशन का सामान्यीकरण करना। OROP की एक असली डेफिनेशन थी कि हर एक 5 साल बाद आपकी OROP रिवाइज हो और आपकी पेंशन इक्वलाइजेशन की जा सके। क्या ऐसा हुआ? 5 साल बाद आपकी पेंशन तो रिवाइज हो रही है, लेकिन माइनस में जा रही है, पेंशन इक्वल कहां हो रही है? 5 पेंशन बन रही है, अलग अलग पेंशन बन रही है। तो क्या ये 1 रैंक 1 पेंशन है? नहीं है। चलते अगली जानकारी की तरफ। ऑनरेबल रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर द्वारा
जुलाई 2015 में ओआरओपी का एक्सपेंडिचर 8,298 करोड़ रुपए निर्धारित था। यानी ओआरओपी का जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग पहले 8,298 करोड़ था। इस खर्चे से जेसीओ ओआरएस की मांग अच्छी तरह से पूरी हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं है। इस लेटर में यह भी लिखना चाहिए था कि ज्यादा पैसा कहां गया, ज्यादा पैसा किसको मिल गया। इस लेटर में वो भी कोट होना चाहिए था। ओआर जेसीओस की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वन रैंक वन पेंशन की, कम उम्र में जल्दी रिटायर वो हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या उसका असली हक ओआर जेसीओस को मिला, वो भी पॉइंट यहां पे मेंशन होना चाहिए था। ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ रही है, लेकिन उसकी कुछ आधी पेंशन क्या ओआर जेसीओस को मिल रही है, उनकी पेंशन माइनस में क्यों जा रही है, तो एक ये भी पॉइंट उठाना चाहिए था। इस खर्चे से जेसीओस ओआरएस की मांग अच्छी तरीके से पूरी हो सकती थी, जिसका असली फायदा जेसीओस ओआरएस को नहीं मिल पाया। भले ही बजट तय हुआ हो पहले डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, लेकिन उस एक्चुअल बजट का असली फायदा ओआर जेसीओस को अभी तक नहीं मिल पाया। अभी तक विसंगतियां चालू की चालू हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब 2024 में आपसे अनुरोध किया जाता है, यानी अब मेजर जनरल सतबीर सिंह जी अनुरोध कर रहे हैं पीएम मोदी जी से। अब 2024 में आपसे अनुरोध किया जाता है कि आगे आने वाली ओआरओपी 3 का आप पूरा निर्धारण करें, यानी असली ओआरओपी 3 आप दें और असली फुल ओआरओपी दीजिए, जिसका असली मतलब है एक रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले जेसीओ जवान को एक समान पेंशन दी जाए, यानी पेंशन का इक्वलाइजेशन किया जा सके, पेंशन में विसंगतियां ना हो और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख परवाह किए बिना, रिटायरमेंट की तारीख परवाह किए बिना एक समानीकरण पेंशन की विसंगतियां भी दूर हो। असली ओआरओपी 3 भारत सरकार यहां पे दे। अगला पॉइंट, ओआरओपी में उत्पन्न हुई पेंशन की खाई को खत्म किया जा सके, यानी जो पेंशन अप डाउन हो रही है, किसी की कुछ, किसी की इतनी, किसी की ज्यादा कम, तो ये जो खाई उत्पन्न हो रही है, डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, इसे खत्म किया जाए और पेंशन में हुई विसंगतियों को दूर किया जाए। अगला पॉइंट, क्योंकि भारत के सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर सदैव राष्ट्र हित का सोचते हैं और अपने कठोर परिश्रम से देश की सेवा करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे देश के सैनिक है वो राष्ट्र हित सबसे पहले देखते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वो राष्ट्र हित को देखते हैं और पूरी कर्तव्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कर्म के साथ देश की रक्षा करते हैं। पेंशन पे उनको पूरा समानीकरण मिलना चाहिए, पेंशन पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें इन्होंने बताई है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने, और मैं ये भी चाहता हूं कि जिस तरीके से अधिकारियों को फायदा हो रहा है वन रैंक वन पेंशन पे, मैं हर एक अधिकारी की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। आप वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स की पेंशन देखिए, अगर वन रैंक वन पेंशन पे ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ रही है, भले ही कुछ ऑफिसर्स की बढ़ रही है, लेकिन उसकी आधी पेंशन कम से कम 50%, 40%, 30% पेंशन ओआर जेसीओस को तो मिले, क्योंकि यहाँ पे लाख लाख पेंशन ऑफिसर्स की हैं। अगर हम वन रैंक वन पेंशन की रिवीजन की बात करें तो पेंशन बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है अधिकारियों की, लेकिन उल्टा ओआर जेसीओस की पेंशन माइनस में क्यों जा रही है, यानी 5% पेंशन भी यहाँ पे ओआरएस की जेसीओस की नहीं बढ़ पा रही है। कुछ हद तक बढ़ रही है, 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2200 रुपए, 25 रुपए, लेकिन ये मैक्सिमम फायदा नहीं है, उल्टी जेसीओस की पेंशन माइनस में जा रही है। तो ये जो विसंगति है ये आप दूर करवाएं भारत सरकार से ओआरओपी 3 में। अगर ये लेटर ड्राफ्ट कराए तो ये अच्छी बात है, लेकिन तमाम जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए ओआरओपी 3 में, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम एक अच्छी ओआरओपी 3 देखना चाहेंगे जिसमें ओआर जेसीओस का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो हम ऐसी ये प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।